जो घोषणाएं मैं देखता हूं जेडीयू भाजपा कर रहे हैं, क्योंकि घोषणाओं करने का आधार नहीं है। कैग की रिपोर्ट बोलती है कि लाखों करोड़ रुपया जो बिहार की जनता की गाड़ी कमाई था वो आपने सरेंडर कर दिया है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, उसका कोई जवाबदेही नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। 2/3 बिहार के लोग 65 रुपए से कम पे अपना जीवन बिता रहे हैं। इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आज भी आप भाजपा से सवाल पूछो तो वो कभी नेहरू जी का नाम लेंगे, कभी इंदिरा गांधी का नाम लेंगे, कभी मनमोहन सिंह जी का नाम लेंगे, लेकिन 11 साल से सत्ता में बीजेपी केंद्र में है और लगातार 20 साल से यही शासन चल रहा है जो आज पट्टा में शासन है। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? कौन जवाब देगा? मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा गठबंधन दुनिया भर के दुष्प्रचार के बावजूद भी जनता के कटघरे में खरा साबित हो रहा है और जो बदलाव की सुगबुगाहट पहले दिखती थी आज वो सुनामी में तब्दील हो चुकी है। और प्रचंड बहुमत के साथ हमारा गठबंधन यहां पे सरकार बनाएगा और जो जो वादे हम लोगों ने किए हैं, हमारे गठबंधन ने किए हैं, उन सबको करेंगे। और सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी जो प्राथमिकता हमारी रहेगी वो नौजवानों को लेकर रहेगी। बहुत से लोग कहते हैं कि संभव कैसे होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अगर संकल्प शक्ति है, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर नौजवानों को भविष्य में आश्वासित करना चाहते हैं, तो जो पेपर लीक की लगातार घटनाएं बिहार में हुई हैं, जो बर्बरता से जिन सड़कों पर आज प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं, इन्हीं सड़कों पर पढ़े लिखे निर्दोष नौजवानों को लाठियां मांजी गई हैं कई मर्तबा। और ये एक तरह का एक यहां ट्रेंड बन गया कि पेपर लीक हो, बच्चे सड़कों पर आए, लाठीचार्ज हो, उनको चोटें लगे, उन पर केस लगाए जाएं, उनके जीवन को अंधकार में धकेला जाए। इन सब पर विराम लगाने के लिए, बिहार के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुझे लगता है हम सब लोग साथ आए हैं। और हमारा गठबंधन जो हम लोगों ने उम्मीदवार दिए हैं, जो प्रचार हम लोग कर रहे हैं, जो वादे हम लोग जनता से कर जा रहे हैं, उन सब पर खरा उतरेंगे और एक अच्छे बहुमत के साथ उस उम्मीद पर जिस बिहार के लोग जो चुनाव में मतदान करेंगे 6 और 11 नवंबर को और 14 नवंबर को प्रचंड बहुमत लेकर हम लोग जनता की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए मैं भाजपा के जो बैसाखी है, हम सब जानते हैं कि जो भाजपा का संख्या बल लोकसभा में है वो बहुमत का नहीं है। एक खंडित जनादेश 2024 में जनता ने दिया था और बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों को लेकर वो सत्ता में काबिज हैं। इसलिए आपस में तालमेल कर किसी भी हालत में वो सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जनता सबसे ऊपर है, मतदाता सर्वप्रिय हैं, उनकी जो मोहर लगेगी वही व्यक्ति, वही दल सत्ता में आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि हमारा कैंपेन, हमारी सोच, हमारे वादे, हमारा जो गठबंधन है वो सबसे बेहतर निकलेगा और 14 तारीख को हम लोग यहां सरकार बनाएंगे।